हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के लिए जो अगस्त्या बैच है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको अकाउंट्स का जो आपका पेपर नंबर 1 है, उससे रिलेटेड इस अगस्त्या सीरीज के अंदर आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बच्चों, मैं इस बैच के अंदर क्या लेके आया हूं? मैं इस बैच के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखो, एक चाणक्य सीरीज थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिनकी रिवीजन करवाई थी, वो आप वहां पर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो। लेकिन इस अगस्त्या बैच के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि जो हमारे पास्ट एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी हम इस सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। तो एक एक करके इस सीरीज के अंदर आपके लिए कुछ चैप्टर्स लाइंड अप हैं, वो चैप्टर्स आपके लिए आएंगे और आप मेरे साथ अपने पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज बेटा जी हम लेके आए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, और आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो जी। ओके सर। इसमें हमें क्या करना है बेटा? इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी डिफिकल्ट पॉइंट होगा, उस पर चर्चा भी जरूर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने रिवीजन कर ली है इस चैप्टर की। क्योंकि बेटा, अगर आपने चैप्टर की रिवीजन नहीं करी है, आपने अपने हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहले इस चैप्टर को अपने एंड पर तैयार करो। एक बार चैप्टर तैयार हो जाता है, एक बार आपको चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, उसके बाद मेरे साथ इस सीरीज के अंदर आप पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप आगे आने वाले सेशंस के बारे में भी कुछ सोच सकते हो। तो किस तरह से आपको पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं मैं कोशिश यहां पर यह करूंगा कि मैं आपको कुछ टिक मार्क करवाने वाले तरीके से नहीं कराऊंगा। मैं यहां पर हाथ से लिखने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले तरीके से ही यहां पर आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो जो हमारा फॉर्मेट रहता है बच्चों, बीआरएस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा सा है। यानी कि हम बैंक रिकंसिलिएशन किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है जी। तो बीआरएस किस दिन बनाई है वो डेट यहां पर लिखी जाती है। ठीक है ना। तो किस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं वो यहां पर आएगा। अब बीआरएस का जो फॉर्मेट है बड़ा सिंपल सा है। फॉर्मेट ये कहता है कि इस बीआरएस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि कहीं ना कहीं से आप बीआरएस की शुरुआत करोगे, और वो शुरुआत हम करते हैं बैलेंस एज पर आइदर कैश बुक और पासबुक। इन दोनों के बैलेंसेस में से कोई भी एक बैलेंस आपके पास अगर है, चाहे कैश बुक का बैलेंस है चाहे पासबुक का बैलेंस है, आप वहां से शुरू करेंगे। ओके। नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप पहुंचोगे कहां पर? बैलेंस एज पर पासबुक पर। और अगर आप शुरू करोगे बैलेंस एज पर पासबुक से, तो आप पहुंचोगे कहां पर? बैलेंस एज पर कैश बुक पर। तो यू स्टार्ट फ्रॉम वन बुक एंड यू रीच दी अदर बुक। किसी एक से शुरू करना है और किसी दूसरी बुक पर पहुंचना है। इन बिटवीन हमें क्या करना है? कुछ चीजों को प्लस करना है और कुछ चीजों को माइनस करना है। अब क्या चीज प्लस होगी, क्या चीज माइनस होगी, ये आपको भली भांति पता है, यू नो दिस वेरी वेल। लेकिन जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो हमारा फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। हम एक किताब से शुरू होंगे, दूसरी किताब पर पहुंचेंगे, बीच में कुछ चीजों को प्लस करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये डिपेंड करता है आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के ऊपर, एंड सवाल की लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चैप्टर थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, फंडामेंटली आपको आता है। आपको सिर्फ क्या करना है इस चैप्टर में मेरे साथ? आपको कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लेके आया हूं मैं। यानी कि जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है आपका, उसका पहले सवाल है, और फिर इससे जो पिछला अटेम्प्ट है, ऐसे करते करते हमारे ये क्वेश्चंस होंगे। तो हमेशा जितनी भी मैं यहाँ पर अगस्त्य सीरीज के अंदर जितने भी
चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उनके PYQs करवाने वाला हूं, वो सारे इसी ऑर्डर में होंगे, लेटेस्ट पहले और फिर उससे पिछले एंड उससे पिछले, ऐसे करके हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो भी PYQs हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, सितंबर 2024 अटेम्प्ट में आया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ओके सर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहता है द कैश बुक ऑफ हरी showed a debit balance of 136,800 on 31 दिसंबर 2023 which was in disagreement with the balance as per passbook। यानी कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया है, वो पासबुक से बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको बोला गया है कि आप BRS बनाओ। लास्ट में अगर आप देखो तो क्या मांगा है आपसे, प्रिपेयर अ BRS ऑन 31 दिसंबर 2023 एंड असर्टन द बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको पहुंचना कहां पर है, पासबुक पे। तो हम बनाएंगे फॉर्मेट BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2023। यहां पर हम शुरू करेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें बैलेंस किसका दिया है, कैश बुक का दिया है। कितना सर, डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है 136,800। तो 136,800 हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। हमें किस बैलेंस पर पहुंचना होगा, हमें पहुंचना होगा बैलेंस एज पर पासबुक पर। हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर पासबुक पर, ये हमारा आंसर होने वाला है। ओके, अब देखो क्या हुआ, डिविडेंड ऑफ 18,000 was deposited in the bank but हरी had no information related to this। हमारे बैंक में डिविडेंड आया, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन हरी को मतलब हमको ये नहीं पता था, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो पासबुक में एंट्री है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, हम खड़े हैं कैश बुक पर और कैश बुक का बैलेंस कम है। तो क्या करना पड़ेगा सर, ऐड कर दो कैश बुक में, पासबुक के बराबर हो जाओगे। ओके, ऐड करो, डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें डिविडेंड मिल तो गया पर हमने अभी तक इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। अगर हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दें, प्लस कर दें, तो हम पासबुक के बैलेंस के बराबर हो जाएंगे। ओके सर, इसके बाद क्या कहता है, चेक वॉज इशूड टू सुरेश 14,780 ऑन 18 दिसंबर विच वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 14,870। 780 रुपए का चेक हमने इशू किया था पर गलती से रिकॉर्ड कर दिया 870 रुपए का। तो बेटा 90 रुपए का हमने एक्स्ट्रा चेक का अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है। हमने क्या किया है, हमने 90 रुपीज से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया है चेक की पेमेंट को। इसका मतलब हमारी कैश बुक से 90 रुपीज ज्यादा निकल गए, जबकि ऐसा पासबुक में तो नहीं हुआ। पासबुक में तो 14,780 ही निकले, कैश बुक में से 14,870 निकाल दिए। इसका मतलब कैश बुक 90 रुपए छोटी हो गई है। तो क्या करेंगे सर, वापस ऐड कर दो 90 रुपए, तो पासबुक के बराबर पहुंच जाओगे। एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ चेक इशूड टू सुरेश। हमने जो चेक सुरेश को दिया वो गलती से हमने 90 रुपीज ज्यादा लिख दिया। ओके, थर्ड, चेक्स ऑफ 55,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर विच वर नॉट क्लियर्ड अंटिल 31 दिसंबर। हमने 55,000 रुपीज के चेक बैंक में जमा करवाए, तो जैसे ही हम जमा करवाते हैं तो हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए हैं,
पासबुक में उसकी एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। हम क्योंकि कैश बुक पे खड़े हैं तो हमें 55,000 रुपए घटाने होंगे, तभी तो हम पासबुक के बराबर आएंगे। ओके, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। हमने जमा तो करवाए पर बैंक में पैसे आए नहीं हैं। नेक्स्ट, मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 14,160 was paid as per the standing instructions of Hari, which was not recorded in cash book। हरी ने, यानी कि हमने बैंक को बोला था कि हमारा मेडिक्लेम प्रीमियम भर दिया कर भाई 14,160 रुपए का हर साल, बैंक ने भर दिया, हमने एंट्री नहीं डाली, इसका मतलब पासबुक से पैसा निकल गया, कैश बुक से पैसा नहीं निकला है। तो कैश बुक से भी 14,160 रुपए निकाल दीजिए, तभी तो पासबुक के बराबर हो गए। ओके, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है ना? ओके सर, यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू 160 वर सोल्ड टू अजय इन नवंबर। हमने 1,60,000 रुपए का सामान बेचा था अजय को। ही डिपॉजिटेड द चेक ऑन 15 दिसंबर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 4% कैश डिस्काउंट। अजय ने हमारे पैसे देने थे 1,60,000, अजय ने क्या किया, हमारे बैंक में एक चेक जमा करवा दिया 4% पैसे काट के। दिस एंट्री वॉज मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग दी कैश बुक। अब क्योंकि अजय ने ये पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं, हम भूल गए, उसने चेक डायरेक्टली लगा दिया, हमने एंट्री नहीं करी। अजय ने हमको कितने पैसे देने थे सर? अजय ने हमको 1,60,000 रुपए देने थे, है ना, 1,60,000 रुपए देने थे। उसने 4% काट कर हमारे को पेमेंट कर दी बैंक में। वो पैसे बैंक में आ भी गए, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। तो एक काम करो, 1,53,600 का जो चेक बैंक में जमा हो चुका है उसकी एंट्री कर दो। चेक डिपॉजिटेड बाय अजय बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है ना, कैश बुक में हमने एंट्री नहीं करी हुई है। ओके, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस फॉर चेकबुक ऑफ 150 वॉज स्किप्ड। अच्छा, बैंक ने हमारे चार्जेस काटे हैं 150 के, हमने एंट्री नहीं डाली है, तो डाल देते हैं, माइनस कर दो। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, इसके बाद हरी रिसीव्ड अ यूपीआई ऑफ 1,000 रुपए ऑन 29 दिसंबर फॉर सेल ऑफ स्क्रैप विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यूपीआई मतलब गूगल पे और इनसे पेमेंट आती है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से, तो वहां से हमारे पास यूपीआई से पेमेंट आ गई हमारे बैंक में। हमने माल बेचा था, स्क्रैप बेचा था, गलती से हमने इसको एंटर नहीं किया है, तो एंटर कर देते हैं, 1,000 रुपए एंटर कर देते हैं। एड सेल ऑफ स्क्रैप नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ट्रांजैक्शन ऑफ यूपीआई। ठीक है, लास्ट, checks of 1,80,000 were issued during the month, but checks of 144 were only presented during the month। हमने टोटल लोगों को चेक कितने काट के दिए? 1,80,000 के। उसमें से लोग कितने चेक के पैसे लेके चले गए बैंक से? 144 के। तो इसका मतलब 180 में से 144 के चेक तो निकल गए, उसका तो डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस किसका आया है? उस चेक का जो हमने इशू किया है लेकिन लोग अभी तक हमारे बैंक से पैसा लेने नहीं गए। यानी कि 36,000 रुपए की पेमेंट कैश बुक से तो निकल गई है पर पासबुक से नहीं निकली है, तो हम इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। चेक्स इशूड, चेक्स
issued but not presented for payment। अभी तक ये पैसे बैंक से एक्चुअली निकले नहीं है, तो इसलिए मैंने वापस ऐड बैक कर दिए। अब ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारे पास एक आंसर आएगा 136,800 में। ये प्लस माइनस करके तुम्हारे पास एक आंसर आएगा, वही आंसर हमारा होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ओके सर, -14,160 प्लस 153,600 माइनस 150 प्लस 1,000 प्लस 36,000 276,180। क्या है ये है बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 276,180 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आप एक काम और कर सकते हो, ये जो इंटरनल कॉलम है, इस इंटरनल कॉलम का नेट इफेक्ट बाहर लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूं। ये देखो 18,000 प्लस 90 प्लस नहीं माइनस 55,000 माइनस 14,160 प्लस 153,600 माइनस 150 प्लस 1,000 प्लस 36,000। ये जो है ना, इन सब का नेट आंसर आप पहले यहां लिख सकते हो 1,39,380। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस हुए तो हमारा आंसर आया 276,180। तो ये जो इंटरनल वर्किंग है ना, इसका नेट आंसर यहां लिख सकते हो। फिर ओपनिंग जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ये ऐड करके नेट आंसर तुम्हारा आएगा 276,180 पॉजिटिव और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सितंबर 2024 में। और क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम बच्चे नहीं कर सकते। तो 10-10 नंबर के अगर ऐसे आपको सवाल पेपर में ढूंढने को पर मिल जाएं, ऐसे सवाल जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इजीली पास हो सकता है बच्चा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को। ओके सर, समझ आती है हमारे को बात। सर इसके बाद कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं? बेटा इसके बाद जून 2024 में भी एक क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का ही आया, लेकिन 5 मार्क्स का ही आया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया क्योंकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जून 2024 5 मार्क्स का, इसको भी करते हैं। चलो आओ फटाफट से पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ BRS ऑफ अ बिजनेसमैन ऑन 31 मार्च 2024। तो BRS हमने कब बनानी है? 31 मार्च 2024 की डेट में बनानी है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब ओवरड्राफ्ट है ना, नेगेटिव बैलेंस है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव होगा तो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसको। एनालिसिस सेम टू सेम करेंगे, एनालिसिस वैसा ही करेंगे, कौन सी बुक बड़ी है, कौन सी बुक छोटी है, किस पर हम खड़े हैं, किस पर हमें जाना है, प्लस करना है या माइनस करना है। एनालिसिस हमारा सेम होगा, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि नेगेटिव है तो हम -24,000 से शुरुआत करेंगे। ओके सर, इसके बाद बताओ क्या होगा? अब हम कैश बुक पर खड़े हैं, हमें किस पर पहुंचना है? पासबुक पर पहुंचना है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है सर, हमारा आंसर होगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोलता है? चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 4,000 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा करवा दिए, पासबुक में है, स्टेटमेंट में है, बैंक में पैसे आ भी गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर रखे हैं। अपनी कैश बुक में हमने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं करी हुई है। तो क्या करें? सर कैश बुक छोटी है, ऐड कर दो।
कैश बुक छोटी है, ऐड कर दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 4,000 रुपये सर प्लस कर दो, हम पासबुक के बराबर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स was entered in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये x ई एक्स क्यों लिखा मुझे समझ नहीं आया। अब इससे तो x की याद आनी शुरू हो जाती है। चलो, तो यहां पर हमें कैश मिला है x से, कैश मिला है, कैश। बैंक में चेक या कोई पेमेंट बैंक वाली नहीं मिली हमको, हमको x ने कैश दिया था, पर गलती से हमने बैंक के कॉलम में डाल दिया है। डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है ना, अब गलती से अगर मैं उसको बैंक के कॉलम में डाल दूंगा तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा एज पर कैश बुक, पर असली में तो हमारे पास कैश आया है, हमारे बैंक में पैसे थोड़ी आए हैं। इसका मतलब गलती ये हो गई है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा कर दिया हमने, गलती से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा कर दिया, तो सर माइनस कर दो, क्योंकि ऐसा पासबुक में थोड़ी हुआ। माइनस कैश wrongly entered in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है ना, गलती से हमने बैंक में डाल दी है एंट्री। ओके। फिर क्या कहता है, द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज कास्टेड शॉर्ट। कास्टेड का मतलब होता है टोटल लगाना, टोटल लगाना। हमने डेबिट साइड का टोटल कम कर दिया 1,000 से। डेबिट साइड क्या होती है कैश बुक की? डेबिट साइड होती है पैसे आने की साइड। तो इसका मतलब पैसे आने की साइड अगर मैं छोटी कर दूंगा तो बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैलेंस कम हो जाएगा। तो गलती से हमारी कैश बुक में बैलेंस 1,000 रुपये कम हो गया है, ऐड बैक कर दो 1,000, ठीक हो जाएगा। ओके, ऐड बैक कर दो। डेबिट साइड टोटल wrongly लेस इन कैश बुक बाय ₹1,000। गलती से हमारे कैश बुक का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 1,000 रुपये कम था, जिसके कारण हमारी कैश बुक छोटी हो गई। तो हमने कैश बुक को वापस 1,000 रुपये इंक्रीज करना है, कर दिया। अ चेक ऑफ 9,000 डिपॉजिटेड, हमने एक चेक 9,000 का बैंक में जमा किया। अरे वाह, क्या बात है। हमने 9,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, लेकिन कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 8950। हमने तो 9,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया है, लेकिन बैंक में सिर्फ 8950 आए हैं। इसका मतलब बैंक में 50 रुपये कम आए हैं। कैश बुक में ज्यादा, पासबुक में कम, तो हमें 50 रुपये कम करने पड़ेंगे। डिफरेंस इन कलेक्शन ऑफ चेक बाय बैंक, है ना। शायद बैंक ने चार्जेस काट लिए होंगे कलेक्शन के, तो बैंक ने 9,000 जमा नहीं किए हमारे अकाउंट में, बैंक ने 8950 डाले हैं बैंक में। इसका मतलब 50 रुपये पासबुक में कम थे, कैश बुक में ज्यादा थे। तो कैश बुक से पासबुक जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट, बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बैंक में कुछ बिल रिसीवेबल सेंट फॉर कलेक्शन किए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्टेड बाय द बैंक, और वो पैसा बैंक में आ भी गया, लेकिन इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर हम कैश बुक में एंट्री डालना ही भूल गए। तो पासबुक में 4200 है, कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में 4200 ऐड करना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल सेंट फॉर कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड
इन कैश बुक। गलती से कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी हमने। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काटे, 40 रुपए एक बार काटे, हमने 2 बार काट दिए। इसका मतलब कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी। गलती से कैश बुक छोटी हो गई है 40 रुपए से। एक बार तो सही है, एक बार एक्स्ट्रा है, तो एक बार जो एक्स्ट्रा काटे हैं वो 40 वापस ऐड बैक कर दो। डबल बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा ये जो नरेशन है ना, पर्टिकुलर्स है, ये कुछ भी लिख सकते हो तुम, बस पॉइंट समझ आना चाहिए तुम क्या लिख रहे हो। जैसे कि ये 2 बार कट गया तो मैंने लिख दिया कि डबल टाइम ये रिकॉर्ड हो चुका है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, यहीं से उठाना। ओके। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। एक बिल था जो हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक से, है ना, वो डिसऑनर हो गया, बैंक को पैसे नहीं मिले, बैंक नोटरी के पास गया, बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए, कितने, 60 रुपए के। तो इसका मतलब ये जो नोटिंग चार्जेस हैं वो पासबुक से कट गए, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो 60 रुपए काट दो। नोटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके। 9th, चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च। हमने बैंक में चेक जमा करवाया 25 मार्च को, लेकिन बैंक में पैसा आया 5 अप्रैल को। हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को, तो क्या 31 मार्च को पैसा बैंक में आया है? नहीं आया। 31 मार्च को अगर पैसा बैंक में नहीं आया है तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम है पासबुक में, कैश का बैलेंस, कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 4800। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक या नॉट येट क्रेडिटेड। लास्ट पॉइंट इसका उल्टा है, हमने चेक इशू किए हैं, लेकिन वो जो चेक लोग लेने आए हैं वो 6 अप्रैल को लेने आए हैं। इसका मतलब ये पैसा बैंक से 31 मार्च तक नहीं निकला, तो पासबुक बड़ी है 3000 से, कैश बुक छोटी है, तो 3000 रुपये एड बैक कर दो। ये इसका उल्टा है 9th पॉइंट का। चेक्स checks issued but not yet presented for payment। लोग अभी पैसा लेने नहीं गए, तो एक काम करो, इन सबको इंटरनली प्लस माइनस करो और अपना आंसर निकाल दो। 4000 माइनस 3150 प्लस 1000 माइनस 50 प्लस 4200 प्लस 40 माइनस 60 माइनस 4800 प्लस 3000, ये आता है जी 4180 प्लस का, और ये है माइनस का। आंसर आएगा 19820 नेगेटिव, विच मीन्स बैलेंस एज पर पासबुक इज नेगेटिव। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और डेबिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। आप इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो, बैलेंस की जगह आप इसको ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में? ओके सर, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए पीवाईक्यू में, है ना, सिंपल। तो पीवाईक्यू से आपको ये समझ आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा, जिन बच्चों ने पीवाईक्यू अभी तक नहीं किए हैं, कि पीवाईक्यू में भी कुछ ऐसा नहीं कि हवा से कोई क्वेश्चन उतर के आ जाएगा या आसमान से कुछ नया क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो बेटा वही रहेगा, वही रहेगा, बस धीरे धीरे आराम आराम से उसको समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको सोचनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आया था दिसंबर 2023 में, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस ऑन 31 दिसंबर 2022।
31 दिसंबर 2022 को हमने BRS बनानी है, तो लिखो जी 31 दिसंबर 2022। ओके, देखो स्टार्टिंग पॉइंट, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 248, तो लिखो जी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नेगेटिव बैलेंस है, तो बस हम क्या करते हैं, हम बस इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। ओके सर, हम पासबुक पर हैं, हमें कहां पर जाना है सर, हमें जाना है बैलेंस एज पर कैश बुक पर, बैलेंस एज पर कैश बुक पर, तो हम पासबुक से कैश बुक पर जाना चाहते हैं। करो जी चेक। सबसे पहले चेक्स ऑफ 2,10,000 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर। हमने टोटल चेक कितने काट कर दे दिए, लोगों को इशू कितने कर दिए, 2,10,000 के, लेकिन इसमें से 1,40,000 के ही चेक अभी तक प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। इसका मतलब हमने लोगों को काट के दिए 2,10,000 रुपए के चेक, लोगों ने उसमें से 1,40,000 के चेक हमारे बैंक से ले लिए, मतलब जो रह गए 70,000 रुपए के चेक, जो 70,000 रुपए के चेक हमने इशू तो किए हैं पर अभी तक पासबुक से निकले नहीं हैं, उसी का तो डिफरेंस है, उसी का तो डिफरेंस है। इसका मतलब कैश बुक 70,000 छोटी है, पासबुक में 70,000 रुपए अभी भी पड़े हैं, तो हमें पासबुक से 70,000 रुपए माइनस कर देने चाहिए ताकि हम कैश बुक के बराबर हो जाएं। चेक्स issued but not yet presented for payment. Okay, next, a check of 19,200 drawn for the payment of a telephone bill had been entered in the cash book as 29,200 but it was करेक्टली शोन इन दी बैंक स्टेटमेंट। हमने अपने टेलीफोन का बिल भरना था, टेलीफोन का बिल भरना था कितना, 19,200, 19,200 का ही हमने चेक इशू किया, बैंक से 19,200 रुपए ही निकल गए, लेकिन गलती से हमने कैश बुक में एंट्री डाल रखी है 29,200 की। इसका मतलब 10,000 रुपए कैश बुक से निकल गए, कैश बुक और छोटी हो गई, पासबुक को भी छोटा करना पड़ेगा, तभी तो मैच होंगे दोनों। ठीक है सर। एरर इन पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल इन कैश बुक, गलती से कैश बुक में से और 10,000 रुपए निकाल दिए हमने। ओके, अ चेक रिसीव्ड 37520 एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। एक चेक 37520 का हमें मिला था, हमने गलती से 2 बार एंट्री कर रखी है कैश बुक के अंदर। चेक मिला था, 2 बार एंट्री कर रखी है, इसका मतलब कैश बुक ज्यादा हो गई गलती से 37520, विच मीन्स हम पासबुक में भी ऐड बैक करेंगे, ऐड एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है ना, कैश बुक में 2 बार एंट्री कर रखी है। अ चेक ऑफ 117 was issued for purchase of merchandise and was paid by the bank but not recorded in cash book। हमने कुछ सामान खरीदा था, उसके लिए हमने एक चेक इशू कर दिया, चेक था 1,17,000 रुपए का, वो चेक बैंक से निकल भी गया, पेमेंट हो भी गई, हमने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं कर रखी। इसका मतलब पासबुक छोटी है, कैश बुक में अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, तो हमें 1,17,000 रुपए पासबुक में प्लस करने पड़ेंगे, तभी हम कैश बुक के बराबर आएंगे। एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर
चेक पेमेंट, चेक से पैसा निकल गया है लेकिन कैशबुक से एंट्री नहीं की है, इसीलिए कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा था तो पासबुक में ऐड कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस ऑफ 3500 वर नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। 3500 रुपये के चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं कैशबुक में, तो पासबुक में भी प्लस कर दो, वापस ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट ऑन ओडी and bank charges not recorded in cash book, not recorded in cash book। उसके बाद a check of 45,000 was credited in passbook। credited means एक पैसा आया है चेक का बैंक के अंदर, कितना 45,000, पर हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में। पासबुक में आ गया, बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक छोटी है, तो पासबुक से भी माइनस कर दो। चेक रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, फिर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 26,200 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक इज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री, ऑन एंट्री नहीं, नो एंट्री, ऑन एंट्री क्या होता है, नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्काउंट करवाया था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, इसका मतलब पासबुक में से पैसे निकल गए, निकल गए ना पैसे, डिसऑनर हो गया। अब हमने एंट्री नहीं करी, पासबुक में से निकल गए पैसे, तो पासबुक छोटी हो गई है, कैश बुक बड़ी है, तो वापस ऐड बैक करना पड़ेगा 26,200। 26,200 बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, लास्ट, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 12,000। कैश बुक की पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, पैसे जाने की साइड छोटी है 12,000 से, इसका मतलब पैसे नहीं गए 12,000। अगर पेमेंट साइड छोटी है, टोटल गलती से कम लग गया, पेमेंट साइड अगर छोटी है, इसका मतलब पैसा बैंक से नहीं निकला, एज पर कैश बुक पैसा नहीं निकला, यानी कि बैलेंस कैश बुक का ज़्यादा हो गया। अगर पेमेंट साइड छोटी है तो बैलेंस ज़्यादा है, पेमेंट साइड छोटी बैलेंस ज़्यादा। अब कैश बुक में अगर गलती से बैलेंस ज़्यादा है तो पासबुक में भी तो ऐड बैक करना पड़ेगा 12,000। ओके सर, ऐड बैक कर दो। पेमेंट साइड रॉन्ग टोटल इन कैश बुक, पेमेंट साइड का गलत टोटल है कैश बुक के अंदर, बस खत्म। इसको प्लस माइनस करो और आंसर निकाल लो। 70,000 माइनस 10,000 प्लस 37,520 प्लस 117 प्लस 3,500 माइनस 45,000 प्लस 26,200 प्लस 12,000, ये आ गया जी 71,220। ये प्लस का है, ये माइनस का है, आंसर इज 176,780 माइनस का। और कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, या फिर आप लिख सकते हो ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक 176,780, 176,780। आई बात समझ में? तो 3 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए अपने PYQ ऑफ BRS, और हमारे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हम अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप देखो ना हर अटेम्प्ट में ही आया है BRS, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर आया ना, हर अटेम्प्ट में आता है, तो इस बार भी लगता है कि इस अटेम्प्ट में भी आएगा। ओके, इस अटेम्प्ट में भी आने की इसकी पूरी चांसेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 2022, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। पढ़ो जी। द कैश बुक ऑफ मिस्टर करण shows 26400 एज द बैलेंस ऑफ बैंक ऑन 31 दिसंबर 2021। तो इसका मतलब हमें बीआरएस बनानी है 31 दिसंबर 2021 की डेट में, और हमें क्या दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस। क्या दिया है, कैश बुक का बैलेंस। एंड दिस बैलेंस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैश बुक से शुरू हो रहे हैं हम 260 400 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका मतलब हम पहुंचेंगे कहां पर, बैलेंस एज पर पासबुक पर। ठीक है, कैसे, पढ़ो। ऑन द एनालिसिस यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। अब ये कुछ आपको गलतियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। अब अगर पेमेंट साइड कैश बुक की ज्यादा कर दोगे तो बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट जाने वाली साइड है। अगर जाने वाली साइड को बढ़ा दोगे तो बैलेंस कम बचेगा। गलती से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 10,000। गलती से कैश बुक का बैलेंस कम हुआ ना, तो वापस 10,000 ऐड करो, तभी तो पासबुक के बराबर पहुंचोगे। रॉन्ग टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 118 issued on 6 दिसंबर was not taken in the बैंक कॉलम। हमने एक चेक इशू किया था, हमने किसी को चेक दिया था 118 का, लेकिन गलती से हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बैंक कॉलम में। इसका मतलब असली में तो बैंक से निकल गया, पर कैश बुक में एंट्री ही नहीं करी। देखा ना, ए चेक ऑफ 118 इशूड वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम का मतलब है हमने इसकी एंट्री बैंक कॉलम में करी ही नहीं। तो कैश बुक में से ये पैसा नहीं निकला, पासबुक से निकल गया है, तो कैश बुक से भी निकालना पड़ेगा। कैश बुक से भी निकालना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, उसके बाद 20 दिसंबर 2021 को द डेबिट बैलेंस ऑफ 8460 ऑन अ प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। डेबिट बैलेंस होता है बेटा पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस। हमारे कैश बुक में कुछ पैसे पड़े थे, बैलेंस था 8640 का पॉजिटिव बैलेंस, इसको ब्रॉट डाउन कर दिया गलती से नेगेटिव बैलेंस। तो इसका मतलब डबल फर्क पड़ गया। 8640 जो पॉजिटिव था उसको उतारा नहीं, और 8640 नेगेटिव उतार दिया बैलेंस, है ना। 8460 प्लस 8460 डबल का फर्क पड़ गया ना। तो इसका मतलब कैश बुक छोटी हो गई 16920 से, तो कैश बुक को वापस बड़ा करना पड़ेगा 16920 से। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड इन कैश बुक। कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड एक ही बात है, ठीक है ना। गलती से हमने ब्रॉट फॉरवर्ड गलत कर दिया है। ओके, आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ 12370 drawn in the last week of December, checks of 9360 were encashed in December। 12,370 रुपए के हमने चेक काटे, जिसमें से 9,360 रुपए के चेक चले गए, ओके हो गया, लेकिन 3,010 रुपए के चेक अभी तक नहीं निकले हैं। विच मीन्स कैश बुक छोटी है, पासबुक बड़ी है, तो कैश बुक में वापस एड बैक करना पड़ेगा checks issued but not presented for payment। हमने चेक इशू तो कर दिए पर अभी तक बैंक से पैसा निकला नहीं है। नेक्स्ट,
डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 35,000 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड। ओके, 35,000 हमने रिकॉर्ड नहीं किया प्लस का, तो प्लस करना पड़ेगा 35,000, और 7,900 हमने माइनस नहीं किया तो 7,900 हमें माइनस करना पड़ेगा। 6/7 डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, उसके बाद अ चेक इशूड टू अ क्रेडिटर वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। हमने चेक काटा 1,75,000 का, लेकिन 2 बार एंट्री कर दी, इसका मतलब कैश बुक छोटी हो गई गलती से, एड बैक करना पड़ेगा 175, एड बैक करना पड़ेगा। चेक wrongly recorded twice in cash book। ओके, उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन 53,000 credited by bank on 21 दिसंबर but no advice was received by Mr. Karan till 31 दिसंबर। एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, वो पैसा बैंक में आ भी गया है 21 दिसंबर को, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। तो पासबुक में एंट्री आ चुकी है, कैश बुक में नहीं आई है, कैश बुक छोटी है, कैश बुक में 53,000 ऐड करना पड़ेगा। बिल कलेक्टेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल का पैसा बैंक में तो आ गया, बीआर का पैसा, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, लास्ट, अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 60,000 पेड अ चेक ऑन 10 दिसंबर। एक कस्टमर है, उस कस्टमर से हमने 60,000 रुपए लेने थे, हमने उसको 3% का डिस्काउंट दे दिया और उसने हमारे को एक चेक दिया, ठीक है ना, चेक दिया। इसका मतलब हमने उसको 1,800 रुपए का डिस्काउंट दिया है और उसने हमारे को चेक दिया। द कैशियर एरनसली, गलती से, एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने गलती से 60,000 रुपए ही 60,000 रुपए ही रिकॉर्ड कर दिए बैंक कॉलम में, जबकि जो चेक है वो 58,200 का है। हमने गलती से 60,000 की ही एंट्री रिकॉर्ड कर दी बैंक कॉलम में। इसका मतलब कैश बुक 1,800 रुपए ज्यादा हो गई, है ना, कैश बुक 1,800 रुपए ज्यादा हो गई, तो 1,800 रुपए माइनस कर दो कैश बुक में से। कैश डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम, है ना। वो जो हमने कैश डिस्काउंट दिया था बेसिकली 3% का, वही तो रिकॉर्ड नहीं किया ना। अगर वो रिकॉर्ड कर लिया होता तो वो बैंक में माइनस किया होता, क्योंकि चेक तो 58,200 का आया है। ओके, हो गया सारे पॉइंट? यस। तो बस इसका टोटल लगा देते हैं। 10,000 माइनस 118 प्लस 16,920 प्लस 3,010 प्लस 35,000 माइनस 7,900 प्लस 175 प्लस 53 माइनस 1,800, ये हो गया जी 165,230। अगर हम इसको उसमें प्लस करेंगे 260,400 में, तो हमारा आंसर आएगा 425,630। और ये आंसर है बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव मींस क्रेडिट बैलेंस 425,630। बैलेंस एज पर पासबुक 425,630। ओके, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्लस था, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस था, एज पर कैश बुक था, एज पर पासबुक था, और हमें प्रॉपर बीआरएस का फॉर्मेट भी समझ आ गया। हमारे आंसर भी सही निकल रहे हैं, एक ही अटेम्प्ट में निकल रहे हैं, हमारे को सब क्लियर है। अब
एक और तरह का क्वेश्चन हमारे को पेपर में देखने को नॉर्मली मिल जाता है बीआरएस से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन हमारे से एडजस्टेड कैश बुक मांगता है। देखो एक चीज यहां पर बताता हूं आपको, अगर तो देखो ईयर एंड है, अगर तो ईयर एंड है, जैसे कि नॉर्मली ईयर एंड होता है 31 मार्च को, और आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर ईयर एंड है, ईयर एंड पर बीआरएस बनानी है आपको, 31 मार्च को बीआरएस बनानी है आपको, कैश बुक का बैंक का बैलेंस गिवन है आपको, तो फिर नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी चाहिए। एडजस्टेड कैश बुक बनाने से आपके पास रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा एज पर कैश बुक। अब यहां इस बैलेंस को यूज करके आप बीआरएस बनाओ, और इस बीआरएस से आपके पास आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये होना चाहिए। नॉर्मल सिचुएशन तो ऐसी होती है जब ईयर एंड होता है ना, ईयर एंड, तो अगर हमने कोई एरर किया है, हमने कोई गलती की है, हमने कोई ओमिशन किया है, हम कुछ करना भूल गए, हमने कुछ गलत कर दिया कैश बुक के अंदर, तो बेटा हम उसकी करते हैं एडजस्टमेंट। इसीलिए हमें बनानी पड़ती है एडजस्टेड कैश बुक। इसका मतलब हर एरर, हर ओमिशन जो हमने कैश बुक में किया है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। अपनी गलती थोड़ी ईयर एंड पे छोड़ देते हो आप, याद तो है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अपनी गलतियों को क्या छोड़ दोगे, अनरेक्टिफाइड छोड़ दोगे? नहीं सर, अपनी गलती को ठीक करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। तो अगर मुझे पता चल गया है कि मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए, अगर मुझे पता चल गया है मैंने एक चेक दिया था, पेमेंट की थी चेक से, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, अगर मुझे पता चल गया कि मैंने एंट्री डबल रिकॉर्ड कर रखी है, बैंक कॉलम की जगह कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर रखी है, मुझे पता चल गया अगर मेरी गलती, तो मैं बीआरएस उस गलती के साथ नहीं बनाता। अगर ईयर एंड है तो मैं पहले रेक्टिफाई करता हूं, अपनी सारी गलतियों को सुधारता हूं, एडजस्टेड कैश बुक बनाता हूं, अमेंडेड कैश बुक बनाता हूं, और उसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस जो कैश बुक का आएगा वहां से बीआरएस बनती है। ये होता है ईयर एंड पर, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि आपको क्वेश्चन भी ऐसा दे। तो मेरी मानो तो अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप नॉर्मल बीआरएस बनाओ। पर अगर क्वेश्चन आपसे, इफ क्वेश्चन आस्क फॉर एडजस्टेड कैश बुक, अगर क्वेश्चन आपसे एडजस्टेड कैश बुक मांगता है तो एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और उसके बाद बीआरएस बनाना। क्योंकि कई बार क्वेश्चन, अब अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन के आंसर देखोगे ना, तो कई बार क्या किया है आंसर में, उन्होंने एडजस्टेड कैश बुक बना दी और उसके बाद उन्होंने बीआरएस बनाई है। ये इसलिए क्योंकि ईयर एंड वाले क्वेश्चन थे, है ना, ईयर एंड वाले। पर कई बार किसी पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर उसने ईयर एंड पर भी एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाई। अब उससे पूछा जाए अगर क्यों नहीं बनाई, तो कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन में मांगा है एडजस्टेड कैश बुक तो बेटा बना दो, ईयर एंड पर तो मांगा है तो बना दो, नहीं तो नॉर्मल वीआरएस के क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किए वैसे करो। तो इसमें हमारे को दो काम करने हैं। सबसे पहले हमारे को एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक के अंदर, उसके बाद हमारे को कैश बुक का रिवाइज्ड बैलेंस निकालना है, उस बैलेंस को यूज करके बीआरएस बनाना है। ऑलराइट, ओके। तो देखो क्या लिखा है, और ये कब आया क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 445 इन हिज बैंक ऑन 30 जून 2021। तो इसका मतलब मैं एक एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा 30 जून 2021 को, एडजस्टेड कैश बुक। उसमें हमारे पास बैलेंस कितना है, 445, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 445। अब इन सभी 1 to 7 पॉइंट्स के बीच में अगर कोई एरर कैश बुक में है, अगर कोई ओमिशन है कैश बुक की,
तो मैं उसको कैश बुक में ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस है, अगर कोई बैंक की गलती है, मैं उसको अमेंडेड एडजस्टेड कैश बुक में नहीं एडजस्ट करूंगा, वो बीआरएस का पार्ट है। सिर्फ कैश बुक में जो जो चीजें ठीक हो सकती हैं उसी को हम यहां पर लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। देखो जी, चेक अमाउंटिंग टू 60,000 इशू टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटे टाइमिंग इशू, टाइमिंग डिफरेंस छोड़ दो, इसको बीआरएस में देखेंगे, इसको बीआरएस में छोड़ दो। चेक पेड इनटू बैंक आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ दिस वर कलेक्टेड, टाइमिंग इशू छोड़ दो, बीआरएस में देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, अ डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट ऑफ 60,000 रिसीव्ड बाय बैंक एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारे बैंक के अंदर रेंट आ गया, हमारे बैंक के अंदर डिविडेंड का पैसा आ गया, बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड कर दी एंट्री, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हमें क्या करना चाहिए? कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। करो फिर रिकॉर्ड, 4,000 का डिविडेंड, 60,000 का रेंट, करो रिकॉर्ड। 4,000 60,000 टू डिविडेंड टू रेंट, हो गए ना यहां पर रिकॉर्ड, कहानी खत्म। अब हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, अब इसका एरर खत्म हो गया, इसका डिफरेंस खत्म हो गया। अब इसको बीआरएस में नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों जगह रिकॉर्डेड है अब। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू दिसंबर पेड बाय बैंक 2700 पर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब देखो, बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम चला गया, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, करो ना फिर एंट्री, करो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 2700, कर दी रिकॉर्ड एंट्री। अब इसका भी इफेक्ट बीआरएस में नहीं आएगा, जिनको मैं टिक कर रहा हूं वो बीआरएस में नहीं जाएंगे, उनका काम खत्म हो गया है। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 500, एरर, पेमेंट साइड गलत है, 500 रुपए से कम है, तो पेमेंट साइड को बढ़ाना पड़ेगा, पेमेंट साइड को बढ़ाना पड़ेगा बाय रॉन्ग टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ऐसे नहीं बढ़ती, हालांकि वो सही टोटल करके बढ़ेगी, पर हम कैसे दिखाएंगे, हमें तो क्रेडिट साइड को बढ़ाना पड़ेगा, पेमेंट साइड को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, बैंक चार्जेस 150 शोन इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, ये बैंक चार्जेस कटे हैं, इसको भी रिकॉर्ड करो, बैंक चार्जेस 150, इसको भी रिकॉर्ड कर लिया, ये भी बीआरएस में नहीं आएगा। लास्ट, अ बिल पेबल ऑफ 20,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अरे भाई, हम कर क्या रहे हैं, हमने बिल पेबल की पेमेंट कर दी है, हमने एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी है, करो ना रिकॉर्ड बाय बीपी, हो गई रिकॉर्ड पेमेंट। ओके, सिमिलरली a bill receivable 6,000 had been discounted with the bank at a cost of 100 which had also not been recorded in cash book। 6,000 का बीआर था हमारे पास, हमने वो बीआर 100 रुपए में डिस्काउंट करवा लिया, बैंक में पैसे आ गए, हमने एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी, करो रिकॉर्ड 5,900 की, 5,900 की एंट्री रिकॉर्ड करो टू बीआर 5,900। अब हमने 3, 4, 5, 6, 7 की एडजस्टमेंट अपनी कैश बुक में कर दी, इसके बाद हमारा कैश बुक का एक बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस। बताओ कितना आ गया रिवाइज्ड बैलेंस, देखो कितना आ गया, 445 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस 5,900, 514,900, 514, उसमें से माइनस कर दो, 2700, 500, 150 और 20,000, 491,550, 491,550, ये हमारा है रिवाइज्ड सीबी बैलेंस। यहां से अब हमारा बीआरएस बनेगा 30 जून 2021 को,
ये हमारे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो अभी हमने निकाला 491550, 491550। अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की एडजस्टमेंट आपको बीआरएस में दिखानी है। क्या बोलता है? चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 वर इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक लोगों को काट कर दे दिए, लोगों ने अभी तक पैसा बैंक से नहीं निकाला है। इसका मतलब कैश बुक छोटी है, पासबुक बड़ी है। कैश बुक छोटी है, पासबुक बड़ी है। तो कैश बुक में वापस ऐड कर दो चेक्स issued but not presented। ओके, लास्ट पॉइंट नंबर 2, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेड मींस डिपॉजिटेड इनटू बैंक 110 500, 1,10,500 के, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 55,000 ओनली वर क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 30 जून। भाई 1,10,500 के हमने चेक बैंक में जमा करवाए ताकि बैंक में पैसा आए, इसमें से लेकिन पैसा आया कितना है? 55,000। तो कितना नहीं आया है? 55,500 रुपये नहीं आए हैं। इसका मतलब कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पासबुक में नहीं आया है। कैश बुक बड़ी हो गई ना इसका मतलब, तो कैश बुक को कम कर दो, 55,500 रुपये कैश बुक से माइनस कर दो। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने जमा तो करे पर बैंक में आए नहीं हैं। ओके सर, तो इसका मतलब ये माइनस की फिगर है, तो 4500 आ गया, ये उसमें ऐड कर दोगे प्लस 491550, तो आंसर आ गया 496050। पॉजिटिव बैलेंस एज पर, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 496050। तो आपने पहले अमेंडेड कैश बुक निकाली, बना ली, अमेंडेड कह दो, एडजस्टेड कह दो, उससे आपने अपनी कैश बुक में गलतियां सुधार ली। एक बार गलतियां सुधारी तो आपके पास कैश बुक का रिवाइज्ड बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को अब आपने बीआरएस में स्टार्ट किया और आप पासबुक पर पहुंच गए। ठीक है, ऑल राइट, आई समझ? सिंपल। ओके सर, और आगे चलो सर, और बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाओगे? बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नवंबर 2020 में आया था, नवंबर 2020 में आया था। क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, करें इसको शुरू। क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, नवंबर 2020। ऑन 31 मार्च 2020 महेश कैश बुक showed a bank overdraft of 98,700। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 98,700 का 31 मार्च 2020 में। ओके, लिखो फिर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 98,700 नेगेटिव। हमें पहुंचना किस पर होगा? बैलेंस एज पर पासबुक पर। हम कैश बुक से शुरू होकर पासबुक पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? देखो, ऑन कंपैरिजन ही फाइंड्स फर्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ 8,900 issued on 27 March, one check of 7,400 was presented on 4 April and another check of 1,500 handed over to customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made।
सिंपल सी बात बोल रहे हैं। दो चेक थे 8900 के, एक 7400 का और एक 1500 रुपए का। हमने ये अपने कस्टमर्स को इशू किए थे, है ना। कस्टमर नहीं, हमने अपने ये वेंडर को इशू किए थे। हम अपने कस्टमर को इशू नहीं करते, हम अपने वेंडर को इशू करते हैं चेक। 8900 के चेक, 7400 और 1500 के। जो 7400 वाला चेक हमने इशू किया था मार्च में, वो पैसा निकलेगा अप्रैल में। इसका मतलब टाइमिंग इशू आ गया, इसका डिफरेंस है। कैश बुक छोटी है, पासबुक बड़ी है। और जो 1500 रुपए का हमने चेक किसी को दिया था, उस बंदे ने चेक हमें वापस कर दिया और उसने बोला कि यार ये चेक के बदले मुझे एक और चेक दे दो। हमने उसको नया चेक दे दिया। अब जो नया चेक दिया वो भी तो 1 अप्रैल से पहले निकलेगा नहीं। इसका मतलब टोटल 8900 रुपीज के चेक बैंक से निकले ही नहीं है। यही मतलब है इसका, बैंक से 8900 रुपीज के चेक निकले ही नहीं है। तो कैश बुक छोटी है, पासबुक से नहीं निकले हैं, तो कैश बुक में वापस ऐड बैक करने पड़ेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन बैंक से नहीं निकले। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक ऑफ 6800 डिपॉजिटेड ऑन 24 मार्च। अब हमने 6800 रुपीज के चेक बैंक में जमा करवाए, जिसमें से एक चेक 2600 का वो 3 अप्रैल को क्लियर हुआ और एक चेक डिसऑनर हो गया है। कब? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को डिसऑनर हो तो मैं क्या करूं? 31 मार्च को मैं थोड़ी कुछ करूंगा। 31 मार्च की सिचुएशन चेक करो बस। 31 मार्च से पहले मैंने 6800 के चेक बैंक में जमा कर दिए, तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। क्या ये 6800 31 मार्च तक बैंक में आया है? एक चेक 2600 का वो तो बाद में आएगा, नहीं आया। एक चेक 500 का डिसऑनर हो जाएगा बाद में, आज तो नहीं हुआ। इसका मतलब ना ये 500 ना ये 2600 रुपए, 3100 रुपए हमारे बैंक में नहीं आए हैं, माइनस करने पड़ेंगे। 3100 रुपए हमारे बैंक में नहीं आए हैं। 2 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। हमने जमा तो करवा दिए थे, पर ये जो 2600 का चेक है और ये जो 500 रुपए का चेक है, ये बैंक में 31 मार्च को नहीं आया है। ओके। थर्ड, बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अपियरिंग इन पासबुक आर नॉट रिकॉर्डेड। 35 रुपए के चार्जेस, 2860 रुपए के इंटरेस्ट। तो 35 रुपए के चार्जेस रिकॉर्ड कर लो, 2860 रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लो। कैश बुक से दोनों ही माइनस करने थे, अभी तक माइनस हुआ नहीं है, कर दो माइनस। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया है, कर लो रिकॉर्ड। ओके। उसके बाद अ चेक डिपॉजिटेड इन हिज अदर अकाउंट, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अ चेक डिपॉजिटेड इन अदर अकाउंट, हमने अपने दूसरे अकाउंट में बैंक में चेक जमा करवाया था, जो दूसरा अकाउंट था हमारा, पर रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय बैंक। लेकिन बैंक ने गलती क्या करी? उसने हमारे इस अकाउंट में जमा कर दिए। हमने तो किसी और अकाउंट में जमा करवाए थे, अपने दूसरा अकाउंट है हमारा, उसमें जमा करवाए थे, लेकिन बैंक ने गलती से इस अकाउंट में जमा कर दिए। तो पासबुक में पैसा आ गया गलती से, कैश बुक में नहीं है, कैश बुक छोटी है, तो ऐड करना पड़ेगा। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, गलती से बैंक ने हमको गलती से क्रेडिट दे दिया है भाई। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 800 ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन अनदर अकाउंट बाय बैंक। अब उल्टा कर दिया। अब हमने इस अकाउंट का चेक काट के दिया था किसी को 800 रुपए का, इस अकाउंट का चेक, इस अकाउंट का चेक काटा था हमने, गलती से बैंक ने दूसरे अकाउंट में से पेमेंट निकाल दी।
वारे बैंक वाह, मजे हैं बैंक के। 800 रुपये का चेक इस अकाउंट से निकलना चाहिए था, गलती से दूसरे अकाउंट से निकल गया, तो कैश बुक तो सही है, कैश बुक तो कम हो गई, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है, तो पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है, तो कैश बुक में वापस ऐड करने पड़ेंगे। रॉन्ग डेबिट गिवन इन अनदर अकाउंट बाय बैंक, हमारे इस अकाउंट को डेबिट ना करके दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया है बैंक ने। ओके, नेक्स्ट, अ डेबिट ऑफ 3500 अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट had been redated and deposited in the bank account again on 5 अप्रैल। कोई बात नहीं, 3500 रुपए का चेक बैंक में अनपेड है, इसलिए रिटर्न हो गया क्योंकि वो आउट ऑफ डेट था। स्टेल चेक होगा, या तो पहले जमा कर दिया है या बाउंस होना था, बिकॉज वो स्टेल है, 3 महीने पुराना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब हमने उसको रीडेट करवा कर 5 अप्रैल को बैंक में जमा किया है। भाई 5 अप्रैल की तो बात छोड़ो, ये तो आगे की बात है। 31 मार्च को क्या हुआ? क्या वो चेक जो हमने बैंक में जमा की है वो आया था बैंक में? नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट था, नहीं आया, तो पासबुक में नहीं आया है 31 मार्च को। कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, तो कैश बुक से भी निकाल दो, माइनस कैश बुक से भी निकाल दो। आउट ऑफ डेट चेक रिटर्न्ड बाय बैंक, ठीक है ना, कैश बुक से भी निकाल दिया। ओके, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1000, बैंक ने 1000 रुपये हमको इंटरेस्ट दिया है, ऐड कर दो, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हमने। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और लास्ट कहता है, अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1 लाख पेड अ चेक ऑन 20 मार्च, द कैशियर एंड एरनसली एंटर्ड द ग्रॉस, सेम बात बोल रहा है, 1 लाख रुपए का हमने पेमेंट अपने कस्टमर से लेनी थी, उस कस्टमर ने 4% का हमसे डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 4000 रुपए का उस कस्टमर ने हमसे डिस्काउंट ले लिया और हमें एक चेक दे दिया। हमने वो चेक बैंक में लगा दिया, चेक के पैसे बैंक में आ भी गए, यानी कि कितने पैसे आए? 4000 कम 96,000 का चेक था, 96,000 का चेक था, 20 तारीख को लगाया, पैसा बैंक में आ गया। लेकिन गलती से भैया हमने एंट्री बैंक कॉलम में 1 लाख रुपए से कर रखी है, पूरी की पूरी एंट्री हमने 1 लाख रुपए से कर रखी है। इसका मतलब गलती से कैश बुक 4000 रुपये ज्यादा है, 4000 रुपये का डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड कर लो। डिस्काउंट ऑफ 4000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, गलती से पूरा पैसा हमने रिकॉर्ड कर रखा है 1 लाख का। ओके, खत्म। अब इसका फिर से आंसर निकाल लेते हैं, एक बार देखें क्या आंसर आता है। 8900 प्लस का है -3100 -35 2860 प्लस 1550 प्लस 800 माइनस 4000 1245 नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 99945 नेगेटिव, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 99945। ठीक है जी, ओके, डन है, डन डन डन, बढ़िया, एकदम मस्त। सभी बच्चों के आंसर भी आ गए होंगे। ऑल राइट सर, यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया है, सब सही चल रहा है। आगे चलो सर, और क्या है हमारे पास? हमारे पास एक क्वेश्चन और है, नवंबर 2019, अगेन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके,
ठीक है, लो जी, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है ऑन 30 सितंबर द बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज overdrawn to the extent of 8062 ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक। ठीक है, ये कुछ बातें बता रखी है कैश बुक को जब हमने पासबुक से मैच किया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर एंड देन प्रिपेयर अ BRS। तो क्या बोल रहे हैं, पहले अपनी सारी गलतियों को सुधारो, अमेंडेड एडजस्टेड रेक्टिफाइड कैश बुक बनाओ, उसके बाद BRS बनाना। ओके, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है 30/9/2018 को। ठीक है, उसके बाद हम BRS बनाएंगे। तो देखो जी, ओवरड्राफ्ट है 8062, यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट 8062। अब जो गलतियां हम कैश बुक में ठीक कर सकते हैं उनको हम ठीक करेंगे। सबसे पहले अ चेक ऑफ इतने डिपॉजिटेड ऑन सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 30, टाइमिंग डिफरेंस छोड़ दो, BRS में जाएगा। नेक्स्ट, अ पेमेंट बाय चेक ऑफ 18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, करो ठीक। हमने 18,000 की एक बार पेमेंट करी थी, रिकॉर्ड हमने 2 बार कर दी, इसका मतलब कैश बुक में 2 बार पेमेंट रिकॉर्डेड है, तो एक बार रिवर्स करनी पड़ेगी। 2, रिवर्सल और रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल पेमेंट। अब हमें तो पता नहीं ना किसको दी है, हमें क्या पता कौन नाम है, किसका नाम है, किसको पेमेंट दी है, बस हमने रिवर्स कर दी। यहां पर 2 बार लिखी थी, एक बार यहां पर डाल के रिवर्स कर दी। ठीक हो गया, अब इसको हमने BRS में नहीं लेना है। नेक्स्ट, ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ इतने रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय XYZ अंटिल अक्टूबर। ओके, हमारे एक कस्टमर ने 1,15,400 रुपये हमारे बैंक में जमा करवा दिए, बैंक ने हमारे को 1 तारीख को बताया, बता तो दिया, ये एंट्री हमें कैश बुक में करनी चाहिए, कर दो, फिर कर दो। कस्टमर ने हमको पैसे दिए हैं 115,400, कर लो रिकॉर्ड टू कस्टमर। बाद में भी तो रिकॉर्ड करोगे ही, अभी कर लो, हो गया ठीक सब कुछ। ओके, इस पॉइंट को भी BRS में इग्नोर करना पड़ेगा। बैंक ने चार्जेस काटे हैं 280, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, करो रिकॉर्ड। बाय बैंक चार्जेस 280, करो रिकॉर्ड। ठीक है, BRS में अब ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट, ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 30,000 इन एरर। भाई साहब, ये गलती तो है पर हमारी नहीं है, बैंक की गलती है। हमारे अकाउंट में बैंक ने किसी और के पैसे डाल दिए, हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं इसको, बैंक ठीक करेगा, पासबुक में ठीक करेगा, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, छोड़ दो, BRS में जाएगा। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 160 वॉज डिस्काउंटेड, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 बट नो एंट्री वॉज मेड इन दी बुक्स। एक बिल हमने 1,60,000 का डिस्काउंट करवाया था, वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, हमने डिसऑनर की एंट्री पास नहीं करी है, तो कर दो भाई डिसऑनर की एंट्री। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर की एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर की एंट्री 1,60,000 रुपये बाय। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे कस्टमर ने दिया होता है, तो बाय कस्टमर 1,60,000 रुपये, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, तो मैंने कस्टमर से पैसे लेने हैं। ओके, अब ये एंट्री नहीं आएगी BRS में। नेक्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, छोड़ दो, टाइमिंग डिफरेंस छोड़ दो। अ बिल पेबल 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा, एक बिल पेबल की पेमेंट करी, हमने एंट्री नहीं करी है, तो करो भाई एंट्री। क्यों नहीं करी एंट्री, करनी चाहिए थी एंट्री, बाय बिल पेबल। ओके सर, कर दी एंट्री, सही हो गया। आगे कहता है एंड अ बिल रिसीवेबल फॉर 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000
विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड। 60,000 का बिल हमने डिस्काउंट कराया 1,000 पे, इसका मतलब 59,000 रुपीज हमारे बैंक में आए होंगे। एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी है, कर लो एंट्री रिकॉर्ड। टू बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड 59,000। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमने अपनी सारी गलतियां सुधार दी हैं। ऐसा करने से हमने अपनी सारी गलतियां सुधार दी हैं। वो साइड बड़ी आएगी, 8062 प्लस 280 प्लस 160 प्लस 2 लाख 368342 368342 माइनस 18,000 115,400 और 59,000। तो बैलेंस आ रहा है हमारा ओवरड्राफ्ट 175,942 टू बैलेंस CD। यह आ गया हमारा रिवाइज्ड बैलेंस, करेक्टेड बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 175,942। अब हम क्या करेंगे, 30 सितंबर 2018 को स्टार्ट करेंगे अपना DRS। बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये बैलेंस है नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट 175,942। अब जो पॉइंट हमने छोड़े थे ना, जो पॉइंट हमने छोड़े थे, पॉइंट नंबर 1, 5 और 7, इनको पढ़ो। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है अ चेक ऑफ 1114 डिपॉजिटेड ऑन सितंबर 29 वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर। हमने बैंक में चेक जमा करवाया, कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक में पैसा नहीं आया है, तो कैश बुक से भी माइनस करना पड़ेगा 11,14,000 माइनस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। जमा तो किया है लेकिन पैसा आया नहीं है, तो माइनस कर दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 30,000 इन एरर। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 30,000 रुपये डाल दिए, तो फिर हम भी डाल देते हैं 30,000 रुपये अपने अकाउंट में गलती से, प्लस कर दो। एरर बाय बैंक, ओके। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 13,46,000 के चेक अभी तक बैंक से नहीं निकले हैं, इसका मतलब 13,46,000 रुपये ऐड कर दो, नहीं निकले हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी। अब देखो आंसर कितना आया, 1114 माइनस का है प्लस 30,000 प्लस 13,46,000, तो 2,62,000 प्लस का है और वो माइनस का है 175,942। आंसर आ रहा है 86,058 पॉजिटिव। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 86,058 86,058, है ना सिंपल। अगर ये पेपर में आएगा तो करोगे ना? हाँ सर हम पक्का करेंगे, पक्का कर लेंगे सर हम। ओके ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर जो भी था ये पता नहीं 8 है या 9 है, मई 2019 में आया है 10 मार्क्स का। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने करा दिया, हालांकि आपको सब समझ आ गया है अब। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर, पर सारे करा नहीं सकते, आपको सारे नहीं करा सकते। आपको इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, डिफरेंट वो क्वेश्चंस मैं ट्राई करवाऊंगा
इस अगस्त्या सीरीज के अंदर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है, जाते जाते ये करेंगे सो दैट आपका ये वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है जी। ओके, मई 2019 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कहता है प्रिपेयर अ बीआरएस ऑफ आरके ब्रदर्स ऑन 30 जून 2018। तो 30 जून 2018 को आपने बीआरएस बनानी है। क्या कहता है? द पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है 25,000। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है 25,000, नेगेटिव बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस इज नेगेटिव बैलेंस। ओके, a check of 400 directly deposited in bank by a customer but no entry was made in cash book। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करवा दिया, पासबुक में पैसा आ गया, कैश बुक में नहीं आया, तो पासबुक से माइनस करने पड़ेंगे, पासबुक से माइनस करने पड़ेंगे। डिपॉजिट बाय कस्टमर, डिपॉजिट बाय कस्टमर not recorded in cash book। okay, next, out of checks issued of 34,000 checks amounting to 20,000 only were presented for payment। हमने लोगों को चेक कितने दिए? 34,000 के। अभी तक लोगों ने कितने पैसे निकाल लिए हैं? 20,000 रुपए। इसका मतलब 14,000 रुपए के चेक अभी तक बैंक से नहीं निकले हैं। पासबुक में बैलेंस ज्यादा है, माइनस checks issued but not presented। okay, fourth, a check of 4,000 received and entered in cash book but it was not sent to bank। भैया हमको एक चेक मिला था 4,000 का, हमने उसको रिसीव किया, हमने उसकी एंट्री कैश बुक में डाल दी, लेकिन हमने उसको कभी भी बैंक में जमा करने के लिए भेजा ही नहीं। अब जब तूने कभी बैंक में भेजा ही नहीं है चेक को, तो बैंक में आएगा कहां से चेक? बैंक में पैसा नहीं आया है, पासबुक में पैसा नहीं है, कैश बुक में पैसा है, तो पासबुक में पैसा ऐड करना पड़ेगा 4,000। चेक recorded in cash book but not sent to bank। तो पासबुक में आया ही नहीं पैसा, पासबुक में ऐड कर दो। नेक्स्ट, चेक्स वर्थ ₹20,000 हैज बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन एज रिपोर्टेड बाय द बैंक इज एज अंडर। हमने 20,000 रुपए के चेक बैंक में जमा करवाए, क्या हुआ? इसमें से 30 जून तक 14,000 के चेक आ गए, इसमें से 20 में से 14,000 के चेक तो आ गए बेटा, इसका कोई फर्क नहीं है, फिर जो आ गया वो तो आ ही गया। जो चेक 10 जुलाई को आया है 4,000 का, और जो चेक 12 जुलाई को आया है 2,000 का, यानी कि ये जो 6,000 रुपए के चेक हैं ये पासबुक में बाद में आएंगे, कैश बुक में तो हैं, पासबुक में बाद में आएंगे। इसका मतलब पासबुक छोटी है 6,000 रुपए से, तो 6,000 रुपए हमें ऐड करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड विद इन 30 जून, ठीक है ना, विद इन 30 जून। नेक्स्ट, छठा पॉइंट, द बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट पेमेंट करी है बैंक ने 600 रुपए की, हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो एड बैक कर दो। डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अरे वाह सर, मजा आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 1600 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 1600 रुपए काट लिए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो वापस एड बैक करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
इसके बाद बैंक चार्जेस 80 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस। ओहो, तो 80 बैंक ने जो चार्ज काटा है वो कैश बुक में 2 बार माइनस है, पासबुक में से 1 बार माइनस है, तो पासबुक में से भी 2 बार माइनस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक एंड इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक 70 वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। 70 रुपए के चार्जेस रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो 70 रुपए के ऐड बैक कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 70 रुपए ऐड बैक कर दो। ओके, लास्ट पॉइंट, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 2000। क्रेडिट साइड बेटा कौन सी होती है? पेमेंट की साइड। पेमेंट की साइड क्या है? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब है छोटी है पेमेंट की साइड। अगर पेमेंट की साइड छोटी है इसका मतलब बैलेंस ज्यादा है। पेमेंट साइड छोटी है, बैलेंस ज्यादा है कैश बुक का। तो कैश बुक अगर 2000 ज्यादा है तो पासबुक भी तो 2000 बढ़ानी पड़ेगी। रॉन्ग टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ओके, ऐसा करने से तुम्हारे पास आंसर आएगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखें जरा क्या आता है आंसर। 14,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 500 प्लस 70 प्लस 2,000 210 माइनस का, और माइनस का ही 25,000 है, तो 25,210 नेगेटिव एज पर कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 25,210 रुपये। सही है सर, 25,210 रुपये। आई है बात समझ आपको मेरी? तो ये थे बेटा बीआरएस से रिलेटेड पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि मुझे आपको करवाने चाहिए। वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं पास्ट ईयर से रिलेटेड, बीआरएस के टॉपिक के मिल सकते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है ना। नोट्स आपको दिए थे तो नोट्स में भी क्वेश्चंस थे डिफरेंट, वो भी आप ट्राई कर लो। तो कोशिश करो ये चैप्टर को तो 100% कंप्लीट कर लो आज ही के दिन में। और उम्मीद पूरी है इस चैप्टर में से कि हर बार इसका क्वेश्चन तो आया ही है। सारे अटेम्प्ट्स में, पिछले सारे अटेम्प्ट्स में हर बार इसका क्वेश्चन आया है। एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जिसमें बीआरएस का सवाल ना आया हो। तो बीआरएस इस हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन होता है ना, या तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी होगी या आपको नहीं बनानी होगी, या आपको डायरेक्टली बीआरएस बनानी होगी। सवाल को पढ़ लेना ध्यान से और अपने हिसाब से नॉर्मल तरीके से फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन को कर सकते हो आप। आई होप आपको पीआरएस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आने वाले इसी अगस्त्या बैच के अंदर और भी नए टॉपिक्स लाइंड अप हैं। उन सभी टॉपिक्स के अंदर भी मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा, है ना। जैसे कि पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, उनके भी पीवाईक्यूज आएंगे। तो आप इसी सीरीज में मेरे साथ बने रहेंगे ताकि आप अपने जैन 25 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।